ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, जिन श्री पार्वती जी के घुंघराले केश कल्प वृक्ष के फूलों से ढके हुए हैं और जो सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण करने वाली हैं तथा कपालों की माला से जिसका मस्तक शोभायमान है और दिगंबर रूपधारी शंकर भगवान हैं, उनको नमस्कार हो। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर से गौरी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाइए। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार हो और जिसके करने में थोड़ा परिश्रम हो और फल भी विशेष प्राप्त हो जाए। यह भी बताने की कृपा करें कि मैं आपकी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से हुई हूँ। हे जगत के स्वामी, आप मध्य अंत से रहित हैं। आप मेरे पति किस दान अथवा पुण्य के प्रभाव से हुए हैं। शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमसे वह व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय एवं मेरा सर्वस्व है। वह व्रत जैसे कि ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में जैसे गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वैसे ही पुराण एवं वेदों का सर्वस्व इस व्रत को शास्त्रों में कहा गया है। उसे एकाग्र मन से श्रवण करो। इसी व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा अर्धासन प्राप्त किया है। तुम मेरी परम प्रिया हो, इसी कारण वह सारा व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादों का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो, हस्त नक्षत्र हो, उसी दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्यों के सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे देवी सुनो, जिस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था, वह सब का सब पूरा वृतांत मुझसे श्रवण करो। श्री पार्वती जी बोली, भगवान, वह सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था, यह सब हे महेश्वर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है। नाना प्रकार की भूमि तथा वृक्षों से वह शोभायमान है। अनेकों प्रकार के पक्षी वहाँ अपनी मधुर बोलियों से उसे शोभायमान कर रहे हैं एवं चित्र विचित्र मृग आदि पशु वहाँ विचरते हैं। देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण एवं गुहयक प्रसन्न होकर वहाँ घूमते रहते हैं। गंधर्व जन गायन करने में मग्न रहते हैं। नाना प्रकार की वैडूर्य मड़िया तथा सोने की ऊंची ऊंची चोटियों रूपी भुजाओं से आकाश पर लिखता हुआ दिखाई देता है। उसका आकाश से स्पर्श इस प्रकार है जैसे कोई अपने मित्र के मंदिर को छू रहा हो। वह बर्फ से ढका रहता है। गंगा नदी की ध्वनि से वह सदा शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने वहीं बाल्यावस्था में 12 वर्ष पर्यंत कठोर तप किया, अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया, फिर 64 वर्ष पर्यंत पके पके पत्ते खाए, माघ महीने में जल में खड़ी हो तप किया और वैशाख में अग्नि का सेवन किया, सावन में अन्नपान का त्याग कर दिया, एकदम बाहर मैदान में जाकर तप किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के कष्टों में देखकर घोर चिंता से व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मात्मा श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी तुम्हें देखने के लिए वहां आ गए। उन्हें अर्घ्य आसन देकर हिमाचल ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आना शुभ हो। बड़े भाग्य से ही आप जैसे ऋषियों का आगमन होता है। कहिए, आपका शुभागमन किस कारण से हुआ। श्री नारद मुनि बोले, हे पर्वतराज, सुनिए, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। आपकी यह कन्या रत्न है। किसी योग्य व्यक्ति को समर्पण करना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर इत्यादि देवताओं में वासुदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें ही अपनी कन्या देना उत्तम है। मेरी तो यही सम्मति है। हिमालय बोले, देवाधिदेव, वासुदेव यदि स्वयं ही जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके आगमन का भी यही प्रयोजन है, तो अपनी कन्या उन्हें दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहां से अंतर्धान होकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी श्री विष्णु जी के पास पहुँचे।
नारद जी बोले, हे देव, आपका विवाह निश्चित हो गया है। इतना कहकर देवर्षि नारद तो चले आए और इधर हिमालय राज ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम्हें गरुड़ ध्वज वासुदेव जी के प्रति देने का विचार कर लिया है। पिता के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती अपनी सखी के घर गई और अत्यंत दुखित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। उन्हें इस प्रकार दुखित हो विलाप करते सखी ने देखा तो पूछने लगी, हे देवी, तुम्हें क्या दुख है, मुझसे कहो, और तुम्हें जिस प्रकार से भी सुख हो मैं निश्चय ही वही उपाय करूंगी। पार्वती जी बोली, सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। हे सखी, मैं कुछ और चाहती हूँ, मेरे पिता कुछ और करना चाहते हैं। मैं तो अपना पति श्री महादेव जी को वर चुकी हूँ, मेरे पिता इसके विपरीत करना चाहते हैं, इसलिए हे प्यारी सखी, मैं अब अपनी देह त्याग कर दूंगी। तब पार्वती के ऐसे वचन सुनकर सखी ने कहा, पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकलकर ऐसे वन में पहुँच जाएंगी जिसे तुम्हारे पिता जान ही नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपस में राय करके श्री पार्वती जी को वह घोर वन में ले गई। तब पिता हिमालय राज ने अपनी पुत्री को घर में न देखकर इधर उधर खोज किया, घर घर ढूंढा, किंतु वह न मिले तो विचार करने लगे, मेरी पुत्री को देव दानव किन्नरों में से कौन ले गया? मैंने नारद के आगे विष्णु जी के प्रति कन्या देने की प्रतिज्ञा की है, अब क्या जवाब दूंगा? इस प्रकार की चिंता करते करते मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उनकी ऐसी अवस्था सुनकर हाहाकार करते हुए लोग हिमाचल राज के पास पहुँचे और मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमालय बोले, किसी दुष्ट आत्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है, अथवा किसी काल सर्प ने उसे काट लिया है, या सिंह व्याघ्र ने उसे मार डाला है। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई, किस दुष्ट ने उसे हर लिया। ऐसा कहते कहते शोक से संतप्त होकर हिमालय राज वायु से कंपायमान महावृक्ष के समान कांपने लगे। तुम्हारे पिता ने सिंह व्याघ्र भल्लूक आदि हिंसक पशुओं से भरे हुए एक वन से दूसरे वन में जा जाकर तुम्हें ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया। इधर अपनी सखियों के साथ एक घोर वन में तुम भी जा पहुंची। वहाँ एक सुंदर नदी बह रही थी और उसके तट पर बहुत बड़ी गुफा थी जिसे तुमने देखा। तब अपनी सखियों के साथ तुमने उस गुफा में प्रवेश किया। खाना पीना त्याग करके वहाँ तुमने मेरी पार्वती युक्त बालुका लिंग स्थापित किया। उस दिन भादो मास की तृतीया थी, साथ में हस्त नक्षत्र था। मेरी अर्चना तुमने बड़े प्रेम से आरंभ की। बाजों तथा गीतों के साथ रात को जागरण भी किया। इस प्रकार तुम्हारा परम श्रेष्ठ व्रत हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया। तब तत्काल ही मैं प्रकट हो गया जहाँ तुम सखियों के साथ थी। मैंने दर्शन देकर कहा, हे वरानने, वर मांगो। तब तुम बोली, हे देव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे स्वामी बनिए। तब मैंने तथास्तु कहा। फिर वहां से अंतर्धान होकर कैलाश पर पहुंचा। इधर जब प्रातः काल हुआ तब तुमने मेरी लिंग मूर्ति का नदी में विसर्जन किया। अपनी सखियों के साथ वन में प्राप्त कंद मूल फल आदि से तुमने पारण किया। हे सुंदरी, उसी स्थान पर सखियों के साथ तुम सो गई। हिमालय राज तुम्हारे पिता भी उस घोर वन में आ पहुँचे। अपना खाना पीना त्याग कर वन में चारों ओर तुम्हें ढूंढने लगे। नदी के किनारे दो कन्याओं को सोता हुआ उन्होंने देख लिया और पहचान लिया। फिर तो तुम्हें उठाकर गोदी में लेकर तुमसे कहने लगे, हे पुत्री, सिंह व्याघ्र आदि पशुओं से पूर्ण इस घोर वन में क्यों आई? तब श्री पार्वती जी बोली, पिताजी सुनिए, आप मुझे विष्णु को देना चाहते थे। आपकी यह बात मुझे अच्छी न लगी, इसलिए मैं वन में चली आई। यदि आप मेरा विवाह शंकर के साथ करें तो मैं घर चलूंगी, नहीं तो यहीं रहने का मैंने निश्चय कर लिया है। तब तुम्हारे पिता ने कहा कि एवमस्तु, मैं शंकर के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा। उनके ऐसा कहने पर ही तब तुम घर में आई। तुम्हारे पिताजी ने तब विवाह विधि से तुमको मुझे समर्पित कर दिया। हे पार्वती जी, उसी व्रत का प्रभाव है जिससे तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हो गई। अभी तक किसी के सम्मुख मैंने इस व्रत राज का वर्णन नहीं किया। हे देवी, इस व्रत राज का नाम भी अब श्रवण कीजिए,
क्योंकि तुम अपने सखियों के साथ ही इस व्रत के प्रभाव से हरी गई, इस कारण इस व्रत का नाम हरितालिका हुआ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने इसका नाम तो कहा, कृपा करके इसकी विधि भी कहिए। इसके करने से कौन सा फल मिलता है, कौन सा पुण्य लाभ होता है और किस प्रकार से कौन इस व्रत को करे। शिव जी बोले, देवी सुनो, यह व्रत सौभाग्य वर्धक है। जिसको सौभाग्य की इच्छा हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। सबसे प्रथम वेदी की रचना करे, उसमें 4 केले से खम्भ रोपित करे, चारों ओर वंदनवार बांधे, ऊपर वस्त्र बांधे, विविध रंगों के और भी वस्त्र लगावे। उस मंडप के नीचे की भूमि को अनेकों चंदन आदि सुगंधित जल द्वारा लीपे, शंख मृदंग आदि बाजे बजवाए। वह मंडप मेरा मंदिर है, इसलिए नाना प्रकार के मंगल गीत वहाँ होने चाहिए। शुद्ध रेती का मेरा लिंग श्री पार्वती जी के साथ ही वहाँ स्थापित करें। बहुत से पुष्पों के द्वारा गंध धूप आदि से मेरा पूजन करे। फिर नाना प्रकार के मिष्ठान आदि और नैवेद्य समर्पित करे और रात को जागरण करे। नारियल, सुपारियां, मौसमियां, नींबू, बकुल, बीजपुर, नारंगियां एवं और भी ऋतु अनुसार बहुत से फल, उस ऋतु में होने वाले नाना प्रकार के कंदमूल, सुगंधित धूप, दीप आदि सब लेकर इन मंत्रों द्वारा पूजन करके चढ़ावे। मंत्र यह है, शिव शांत पंचमुखी शूली नंदी भृंगी महाकाल गणों से युक्त शंभु आपको नमस्कार है। शिवा शिवप्रिया प्रकृति सृष्टि हेतु श्री पार्वती सर्व मंगला रूपा शिव रूपा जगत रूपा आपको नमस्कार है। हे शिवे नित्य कल्याणकारिणी जगदम्बे शिव स्वरूपे आपको बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मचारिणी हो, जगत की धात्री सिंह वाहिनी हो, आपको नमस्कार है। संसार के भय संताप से मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी पार्वती जी, जिस कामना के लिए आपकी पूजा की है हमारी वह कामना पूर्ण करे, राज्य सौभाग्य एवं संपत्ति प्रदान करे। शंकर जी बोले, हे देवी, इन मंत्रों तथा प्रार्थनाओं द्वारा मेरे साथ तुम्हारी पूजा करे और विधि पूर्वक कथा श्रवण करे, फिर बहुत सा अन्न दान करे, यथाशक्ति वस्त्र स्वर्ण गाय ब्राह्मणों को दे एवं अन्य ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दे, स्त्रियों को भूषण आदि प्रदान करे। हे देवी, जो स्त्री अपने पति के साथ भक्ति युक्त चित्त से सर्वश्रेष्ठ व्रत को सुनती तथा करती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्मों तक उसे राज्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। और जो नारी भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन व्रत नहीं धारण करती, आहार कर लेती है, वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती है एवं जन्म जन्म में विधवा हो जाती है। दरिद्रता पाकर अनेकों कष्ट उठाती है, उसे पुत्र शोक छोड़ता ही नहीं। और जो उपवास नहीं करती वह घोर नरक में पड़ती है। अन्न के आहार करने से उसे शुक्री का जन्म मिलता है, फल खाने से बानरी होती है, जल पीने से जोंक होती है, दुग्ध के आकार से सर्पिड़ी होती है, मांसाहार से व्याघ्री होती है, दही खाने से बिल्ली होती है, मिठाई खा लेने पर चींटी होती है, सभी वस्तुएं खा लेने पर मक्खी हो जाती है, सो जाने पर अजगरी का जन्म पाती है, पति के साथ ठगी करने पर मुर्गी होती है। शिव जी बोले, इसी कारण सभी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्वक सदा यह व्रत करते रहना चाहिए। सोने तांबे एवं बांस से बने अथवा मिट्टी के पात्र में अन्न रखे, फिर फल वस्त्र दक्षिणा आदि वह सब श्रद्धा पूर्वक विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करे, उनके अनंतर पारण अर्थात भोजन करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार सदा व्रत किया करती है वह तुम्हारे समान ही अपने पति के साथ इस पृथ्वी पर अनेक भोगों को प्राप्त करके सानंद विहार करती है और अंत में शिव का सानिध्य प्राप्त करती है। इस कथा के श्रवण करने से 1000 अश्वमेध एवं 100 वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री शिव जी बोले, हे देवी, इस प्रकार मैंने आपको इस सर्वश्रेष्ठ व्रत का महात्म्य सुनाया है, जिसके अनुष्ठान मात्र से करोड़ों यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। हरितालिका व्रत कथा की सामग्री।
केले के खंभे, दूध, सुहाग पिटारी, गंगा जल, दही, तरकी, चूड़ी, अक्षत, घी, बिछिया, माला फूल, शक्कर, कंघी, गंगा मित्रिका, शहद, शीशा, चंदन, कलश, नारा, डोरा, केसर, दीपक, सूरमा, फल, पान, मिस्सी, धूप, कपूर, सुपारी, महाउर, बिंदी, वस्त्र, सिंदूर, पकवान, यज्ञोपवीत, रोली, मिठाई। हरतालिका पूजन विधि। हरतालिका व्रत धारण करने वाली स्त्रियां भादो महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागे, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर उसके पश्चात तिल तथा आंवलों के चूर्ण के साथ स्नान करें। फिर पवित्र स्थान में आटे से चौक पूर कर केले का मंडप बनाकर शिव पार्वती की पार्थिव प्रतिमा अर्थात मिट्टी की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। तत्पश्चात नवीन वस्त्र धारण करके आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर देश काल आदि के उच्चारण के साथ हाथ में जल लेकर संकल्प ले कि मैं आज तीज के दिन शिव पार्वती का पूजन करूंगी। इसके अनंतर श्री गणेशाय नमः उच्चारण करते हुए गणेश जी का पूजन करें। कलशाभ्यो नमः से वरुण आदि देवों का आवाहन करके कलश पूजन करें। चंदन आदि समर्पण करें। कलश मुद्रा दिखावे, घंटा बजावे, जिससे राक्षस भाग जाएं और देवताओं का शुभागमन हो। गंध अक्षत आदि द्वारा घंटा को नमस्कार करें। दीपक को नमस्कार कर पुष्प अक्षत आदि से पूजन करें। हाथ में जल लेकर पूजन सामग्री पर तथा अपने ऊपर जल छिड़के। इंद्र आदि अष्ट लोकपालों का आवाहन एवं पूजन करें। इसके बाद अर्घ्य गंगा जल से आचमन कराएं। शंकर पार्वती को गंगा जल से, दूध से, मधु से, दही से, घृत से स्नान करा के फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके उपरांत हरेक वस्तु अर्पण के लिए ओम नमः शिवाय उच्चारण करते हुए पूजन करें। अक्षत, पुष्प, धूप तथा दीपक दिखावे, फिर नैवेद्य चढ़ाकर आचमन करावे। इसके बाद हाथों के लिए उबटन अर्पण करें, सुपारी अर्पण करें, दक्षिणा भेंट करें तथा पुष्प माला चढ़ावे व नमस्कार करें। इस प्रकार के पंचोपचार पूजन से श्री शिव हरितालिका की प्रसन्नता के लिए ही कथन करें। फिर उत्तर की ओर निर्माल्य का विसर्जन करके श्री शिव हरितालिका की जय जयकार कर महाअभिषेक करें। इसके बाद सुंदर वस्त्र अर्पण करें, यज्ञोपवीत धारण करावे, चंदन अर्पित करें, अक्षत चढ़ावे, सप्त धान्य समर्पण करें, हल्दी चढ़ावे, कुमकुम, मांगलिक सिंदूर आदि अर्पण करें, भोजपत्र, कंठमाला आदि समर्पण करें, सुगंधित पुष्प अर्पण करें, धूप देवे, दीप दिखावे, नैवेद्य चढ़ावे। फिर मध्य में जल से हाथ मुख धुलाने के लिए जल छोड़े और चंदन लगावे। नारियल तथा ऋतुफल अर्पण करें, सुपारी चढ़ावे, दक्षिणा द्रव्य चढ़ावे, भूषण आदि चढ़ावे। फिर दीप आरती उतारें, कपूर की आरती करें, पुष्पांजलि चढ़ावे। इसके बाद परिक्रमा करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से नमस्कार करें। फिर 3 अर्घ्य देवे। इसके बाद संकल्प द्वारा ब्राह्मण आचार्य का वायन वस्त्र आदि द्वारा पूजन करें। पूजा के पश्चात अन्न, वस्त्र, फल, दक्षिणा युक्त पात्र हरितालिका देवता के प्रसन्नार्थ ब्राह्मण को दान करें। उसमें नमः कहना आवश्यक है, इससे देवता प्रसन्न होते हैं। दान लेने वाला संकल्प लेकर वस्तुओं के ग्रहण करने की स्वीकृति देवे। इसके बाद विसर्जन करे। विसर्जन में अक्षत एवं जल छिड़के। ओम नमः शिवाय।